अब कुछ होने वाला है, बदलने वाला है। ये आवाज क्या थी? कुछ होने वाला है, कुछ कुदरत करने वाली है, क्योंकि तुमने कुदरत को नाराज कर दिया। जो मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, ये जो आपने छल कपट बेईमानी की है, इससे कुदरत सख्त नाराज हो गई और अब कुछ करना चाहती। कुदरत का फैसला तुम्हारे हित में नहीं होगा। बाबा जी ने बहुत पहले इशारा कर किया था, बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। कहा कलयुग ने बुरे जाने का बिगुल बजा दिया। अब वो कर्म कर्जा वसूलेगा आपको मार मारा, जो तुमने कुंटलों शराब पी के पेशाब बना दिया, मुर्गा मीट खा के लेटिन बना दिया, इनको मारा, काटा, सताया, अपमानित किया, व्यभिचार कुचार किया है, इसलिए वो पुनः कर्म कर्जा मांगेगा। क्या तुम कर्म कर्जा चुका सकते हो? हमारे पास चुकाने जो कुंटलों शराब पी के दे सकते हो? अरे ये कर्म कर्जा, रुपए पैसे का, धन दौलत का कर्जा तो चुका सकते हो, लेकिन प्रेमियों जो आपने मनसा वाचा कर्मणा ये जो पाप पुण्य किया है, ये है कर्म कर्जा, इसे कोई नहीं। और यहाँ जो भी आया मृत्यु लोक मंडल में शरीर लेकर, उसको ये कर्म कर्जा चुकाना पड़ा, क्योंकि देश का नियम है, काया से जो कारज हुई और बिन भोगे बचे नहीं कोई। जो भी शरीर से आपने अच्छा बुरा किया, उसका फल भोगना पड़ेगा। देखो भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। बहलिया ने दूर से देखा, ये तो हिरने की आंख से चमक रही, और ताक के बाण मारा। कृष्ण का पैर छिलनी हो गया, उसने समझा शिकार हो गया, तो कह गया, देखा कृष्ण भगवान चिल्लाए, हाथ जोड़ कह रहा कि भगवान भूल हो गई, क्षमा कर देना, धोखा हो गया, क्षमा कर देना। कहा नहीं, तुम्हारा कोई धोखा नहीं, मैंने रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके तुमको मारा था। उस धोखा का ये कर्म कर्जा आज हमारा तुम्हारा अदा हो गया। प्रेमियों, जो भगवान को कर्म कर्जा देना था। ए इंसान, तुम किस गफलत में बैठा है? एक एक हिंसा हत्या का, एक एक कर्म का, एक कर्म कर्जा तुमको देना पड़ेगा, और यहाँ कोई उसका भुगतान नहीं करा सकता है। भगवान राम, जिनको आप भगवान राम कहते हो, उन्होंने अपने सगे पिता को नहीं मारा, और छोड़ दीजिए सगे पिता दशरथ को। अपराध क्या था? उनसे धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो गई। लोगों ने सिफारिश की, भगवान आपके पिताजी हैं, धोखे में अपराध होगा, मान माफ कर दी। कहते नहीं, मैंने कर्मों का विधान बनाया है, मैं अपने विधान, संविधान, सिद्धांत में कभी समझौता करता ही नहीं हूँ, नहीं माफ किया। जब एक हत्या भगवान के पिता दशरथ से हो गई धोखे में, उसको उन्होंने नहीं माफ किया, तो तुमने अपने जीवन में कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए बैठे हो। बोलो, तुमको कौन सा भगवान माफ कर देगा? अरे भगवान का इतिहास पढ़िए। वो जब मृत्यु मंडल पर आया मनुष्य शरीर लेकर, तो उसने किसको किसको माफ किया, किसको किसको नहीं किया। यही अगर आप पढ़ लेते तो आपको ये विश्वास हो जाता कि जो हमने पाप किया क्या माफ हो जाए। उनके चार उनके भगवान राम, चार घटनाएं हैं उनकी। अगर इन घटनाओं को आप पढ़ लेते और समझ लेते कि मेरे द्वारा मानव शरीर में कोई अमानवीय घटना तो घटित नहीं हुई, नहीं तो भगवान हमको भी नहीं माफ करेगा। पहली घटना है, अपने पिता को नहीं माफ। दूसरी घटना, उस विद्वान ब्राह्मण रावण जो 4 में 6 7 18 पुराणों को जाता है, उसको भी नहीं माफ किया। उसका अपराध क्या था? उसने उनकी स्त्री का अपहरण किया था। ये तो साफ जाहिर है कि नारी अपहरण की सजा भगवान कभी माफ नहीं करता। आज परिवार कितनी बहु बेटियों का अपहरण हो रहा,
तुमने राम के दंड विधान को भुला दिया। यही आपको पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए था कि हमारे द्वारा हमारे मानव जीवन में कोई अमानवीय घटना तो घटित नहीं हो रही, न भगवान हमको भी माफ नहीं करेगा। इतिहास तुम्हारी जानकारी के लिए लिखा, तो उन्होंने उसको नहीं माफ किया। द्वापर में एक द्रौपदी को नंगा किए जाने का प्रयास भरी सभा में किया गया। परिणाम कितना बुरा हुआ, करोड़ों से ज्यादा उसमें मारी गई। एक नारी को नंगा करने में आज कितनी बहु बेटियों को सरेआम नंगा किया जाए। तुम भुला दिया, उस महाभारत को भूल गए आप। किसके कारण हुआ, उस नारी को नंगा किए जाने पर। और किसके द्वारा, कहते भगवान के द्वारा। भगवान यही काम करने आता है, उसका सृष्टि में आने का मतलब यही। तुमने ये भी नहीं समझ पाया कुछ, तो वह इतिहास का जो उपहास आपने किया उसकी भी तो सजा है, उसकी भी सजा आपको मिलेगी। ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान राम की तीसरी घटना क्या है, कुंभकर्ण का वध। आखिर क्या कहते कुंभकर्ण को क्यों मारा, क्योंकि रामचरित मानस तो प्रशंसा करती कुंभकर्ण से नहीं बलवंता, कि कुंभकर्ण के समान कोई सृष्टि में बलवान नहीं। लेकिन भगवान ने कुछ ध्यान नहीं दिया, उसका वध कर दिया। कारण क्या था, वो शराब पीता था, मांस खाता। तुम भूल गए कुंभकर्ण का वध। शराब पीने मांस खाने पर भगवान राम ने उस कुंभकर्ण का वध किया। और अगर भगवान राम के कानून को इस समय लगा दिया जाए तो परिवार समाज में रहने वाले तुम कितने लोग बकोगे, तुम सब शराबी का बंद हो। तुमने तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, यानी भगवान को भुला दिया और भगवान के दंड विधान को भी भुला दिया। प्रेमियों, चौथी घटना भगवान राम की क्या, बाली का वध। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा। एक भाई को मित्र बनाते एक का वध कर दे। कारण क्या है, सुग्रीव बड़ा भाई, छोटा भाई, और बाली बड़ा भाई था। बड़ा भाई छोटे भाई की स्त्री को अपनी औरत बना के रखे। ये सामाजिक पारिवारिक दोष है, अपराध है, पाप है, जिसको भगवान राम ने माफ नहीं किया। और कानून बना दिया कि आगे आने वाली जनरेशन पीढ़ी अगर इस तरह का कोई अपराध करेगी तो मैं उसको माफ नहीं करूंगा। प्रेमियों, कानून भूल गए। अरे रामचरितमानस कानून है, सिद्धांतों का ग्रंथ है, वो पैर छूने वाला ग्रंथ है। कागज है, पैर छूने से क्या देखा, उसमें जो लिखा उसको अपने जीवन में उतारो, दैनिक जीवन में कार्यों में परिणित करो, हो सकता है तुमको कुछ लाभ मिल जाए। तो भगवान राम का कानून पढ़ा। अगर भगवान कानून पढ़े तो इंसान एकदम सचेत हो जाता, लेकिन तुम पढ़े ही नहीं। तो तुम्हारे घर में लिखा के इसीलिए रखी गई, इसीलिए तुम्हें माफी नहीं मिलेगी कि हर हिंदू के घर में रामचरितमानस को लिखवा के रखवा दिया गया और उसका अखंड पाठ समाज परिवारों में चल भी रहा है कि कोई कमी अंदर में आ जाए तो फौरन उस ग्रंथ को पढ़ लेना। लेकिन तुमने उसका भी अपमान किया, रामचरितमानस का भी, उसकी भी सजा। तो भगवान राम ने कानून क्या लिखा, पढ़ा कभी तुमने कि अनुज बधू भगनी सुत नारी और तुम साठ ये कन्या समचारी इन्हें कुदरा फिलोते जोई और ताए बढ़े एक पाप होई। भगवान राम का कानून क्या है, अनुज बधू। अनुज माने छोटा भाई, बधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान होती है। भगनी माने बहन, और भगनी सुतनारी बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान, कुंवारी कन्या, एक चारों निजी कन्या के समान। भगवान राम का कानून कहता है अगर इन पर कोई बुरी नजर डाले या बुरी नजर से अपनाने की कोशिश करे, ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं है, तुम बच सकते। तुम्हारी तो दृष्टि नारी समाज में पट्टे ही गंदी हो जाए, तुम बच सकते हो। अरे तुम भगवान की पूजा कर सकते हो। राम की पूजा करना बहुत कठिन, क्योंकि वो सख्त क्षत्रिय था,
और जिसने अपने बाप को नहीं माफ किया तुम्हें कैसे माफी देगा। इसलिए राम की पूजा बहुत कठिन है। पूजा माने छापा, तिलक, जनेऊ, चंदन, बंधन, अक्षर, पत्थर, अंदिर, मंदिर और पानी और कागज किए नहीं। पूजा माने पूरी जानकारी किसी पक्ष पहलू की। जब पूरी जानकारी आप कर लोगे तो सफलता तुम्हारे चरण चुमेगी। प्रेमियों, पूरी जानकारी का नाम ही पूजा। पुण्य जा, पुण्य के भाव, सेवा के भाव, दया के भाव, रहम के भाव, प्रेम प्यार मोहब्बत के भाव और खिदमत के भाव जिसके अंदर पैदा हो जाए उसी समय से पूजा शुरू हो जाए। अरे हम पूजा करते शराब पीते, गंगा नहाते, मांस खाते, इनको तो सब सजा। तुमने धर्म को कलंकित किया है, तुमने रामायण गीता को कलंकित किया है, तुमने मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारों को कलंकित किया है, तुमने गंगा और जमुना को कलंकित किया, ऋषि मुनियों की मर्यादा को आपने खत्म किया। इसलिए तुम सजा के पात्र हो और ये सजा तुम्हारी कोई माफ नहीं। माफ करने का अधिकार केवल संत सद्गुरु को, जो सत्पुरुष के हुक्म, जो सबका सृजनहार है, सबका कुल मालिक है, अनामी महाप्रभु है, उसके हुक्म आदेश को लेकर जो स्मृत लोक मंडल पर आता है वही जीवात्माओं को जगाता, वही नामदान देता। बाकी अधिकार सृष्टि में किसी को नहीं। तो मैं भी तो तुम्हारे पास संत मत की परिभाषा भी है। तुम तो काल मत, 4 युगों से काल मत चल रहा, सतयुग, त्रेता, द्वापर और 5,500 वर्ष का युग का। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तब से तुमको संत मत, दयाल मत सुनने को मिला कि यहाँ दया भी हो सकती, यहाँ पाप कर्मों में माफी भी मिल सकती। ऐसा भी कोई महापुरुष समय से आएगा जो ये सारे काम तुम्हारे करेगा। और जब आए और काम भी किया और तुमने पहचान नहीं पाया, तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं। तुम्हारे पास गुरु की एक ही पहचान है, सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़ा। तो कोई पहचान है? अरे दाढ़ी सबके पास रख ले, कपड़ा बाजार में बहुत बिकता, तो कल कपड़ा पहनना, दाढ़ी रखना गुरु हो जाता। प्रेमियों, काम का नाम गुरु, जो जीवात्माओं को जगाएगा और नाम जहाज पर बैठा कर इसको घर पहुंचाएगा, वो नाम डाल देगा। ये काम का नाम तुमने कुछ भी नहीं समझा। तुम्हारे पास में कोई पहचान नहीं। एक भिखारी ने चंदन लगा दिया, गेटा बढ़ा लिया, काल पीला कपड़ा पहन लिया, उसको भी संत कह देते। तुम्हें नहीं मालूम है साधु किसे कहते, महात्मा किसे कहते, संत किसे कहते, फकीर किसे कहते हैं, सदगुरु किसे कहते, परम संत किसे कहते। ये सब अलग अलग एक चीज नहीं है। आते तो सब वही सही, लेकिन सबको काम दे के भेजा जाता। तुम इतना काम करोगे तो इतना काम तुम्हें। तो और ये सब जीवों को जगाते, यानी कबीर से लेकर जितने आए सबने जीवों को जगाया। जैसे ट्रेन जब आती है तो मतलब हर स्टेशन पर घंटी हो जाती, जितना पैसेंजर सब वहाँ खड़ा हो जाता और सब ये कहते हमारी ट्रेन आ। हर स्टेशन का ट्रेन एक ही है, लेकिन सब कहते हमारी, सब कहते हमारी, सब कहते हैं। और वो किसी की नहीं है, सबकी है। ऐसे नाम जहाज जो जगे हुए जीव, उनको लेने के लिए जगह जगह खड़े कर दिए गए, जगाकर कहा समय का जब वो नाम लेकर सदगुरु केवटिया आएगा, आवाज लगाएगा और जो जीव जाग जाएंगे और बैठ जाएंगे वो भवसागर के पास चले जाएंगे। कहा था नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूरवीर बैठेगा। लोभी लालची ये कामी क्रोधी उस नाव पर सवार नहीं होंगे।